हैं समय न्यूज़ में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी यहाँ मध्य प्रदेश भाजपा ने 20 लोगों के नाम की घोषणा करी, एक सूची जारी की जिसमें जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, कुछ प्रमुख शहर भी शामिल हैं, लेकिन इंदौर और ग्वालियर की अब तक के कोई घोषणा नहीं की गई है। साथ ही एक महिला को स्थान दिया गया है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। हम जानते हैं कि भाजपा ने जो सूची जारी की है 20 लोगों की, 20 नेताओं की, 20 नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जो कहलाएंगे आने वाले समय में, क्या वो सही है? क्या भाजपा ने इस बार पूरी तरह से मंथन किया है? राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। वैसे भाजपा एक अनुशासित पार्टी कहलाई जाती है और कहा जाता है कि जो भी काम होता है अनुशासन के अंतर्गत ही होता है, और यदि अध्यक्ष का भी चुनाव होगा तो चुनने की जो प्रक्रिया है उसी तरीके से पूरी की जाएगी। आपको लगता है जो 20 नाम आए इसमें? ऐसा है, बीजेपी का जो सिस्टम है वो ये है, बूथ समिति के चुनाव, फिर मंडल अध्यक्ष के चुनाव, उसके बाद में सक्रिय सदस्यों का भी चुनाव में रोल रहा, उसके बाद में हम नगर अध्यक्षों का चयन हुआ है। तो नगर अध्यक्ष का चुनाव के पहले ये लोग अपने पदाधिकारी नियुक्त करते हैं जो हर जिले में जाते हैं और वहाँ जाके मतलब सबकी राय लेते हैं। सबसे 3 नाम मांगे गए थे कि आप किसको अध्यक्ष चाहते हैं। इनकी जो बीजेपी की जो सिस्टम है उसके अनुसार तो ये होना चाहिए था कि खुला कर देना चाहिए कि किसको चुनाव लड़ना बताइए, इस तारीख को चुनाव है। तो जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्षों के चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये थोपे गए अध्यक्ष हैं सब। 3 नामों का पैनल कार्यकर्ताओं से मांगा गया जो मंडल अध्यक्ष और इन सब हुए। तो विधायकों ने जिसका बोला उन्होंने नाम दे दिए। अब इन 3 में से कोई एक होगा, ये जरूरी नहीं है, और संगठन चाहेगा तो किसी को भी बना देगा। सवाल इस बात का उठता है कि जब यदि आप ईमानदारी से चुनाव कराते हैं जैसा कि पार्टी दावा करती है, तो फिर आपको तारीख घोषित करना चाहिए बाकायदा कि इतनी तारीख को अध्यक्ष का जो यदि कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो फॉर्म भरे। पहले हुआ है बीजेपी में, ऐसा नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष के भी चुनाव हुए, शिवराज सिंह चौहान वर्सेस विक्रम वर्मा चुनाव भी हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब नहीं हो रहे हैं। अब ये है कि रायशुमारी के आधार पर बनाने की बात कही जाती है और उसके आधार पे जो प्रदेश नेतृत्व होता है वो नाम घोषित कर देता है। आपको लगता है इस पूरे एपिसोड में रायशुमारी हुई है, कार्यकर्ताओं की बात रखी गई, या जो 3 नाम पैनल में गए थे उसमें से किसी एक को चुना गया है? यदि मैं बात करूं खंडवा की, तो खंडवा से राजपाल सिंह तोमर को दिया है, उज्जैन ग्रामीण से राजेश धाकड़ को दिया है, छतरपुर से चंद्रभान सिंह गौतम को दिया है, रतलाम से प्रदीप उपाध्याय को दिया है, पन्ना से ब्रजेंद्र मिश्रा को दिया है, शिवपुरी से जसवंत जाटव को दिया है, बुरहानपुर से मनोज माने को दिया है, मेहर से कमलेश चौहाने को दिया है, श्योपुर से शशांक भूषण को दिया, मऊगंज से राजेंद्र मिश्रा को दिया, भोपाल शहर से रविंद्र यति को दिया गया। तो ये जो नाम आ रहे हैं हमारे पास सामने, तो ये इनकी क्या रायशुमारी हुई? हाँ, निश्चित तौर पे जो 3 नाम है उसमें से अधिकांश नाम है ये, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो रायशुमारी से बाहर गए हैं। क्योंकि वहाँ पर जिलों में विवाद की स्थिति बनती है, विधायकों के 2 गुट हो जाते हैं, मंत्री और सांसद कुछ और कहते हैं। तो कुल मिला के स्थिति ये हो जाती है कि पार्टी को अध्यक्ष तो नियुक्त करना है और 15 जुलाई यानी कल तक 50% जिलों में, 50% जिलों में, यानी लगभग 52-55 जिलों में से 25-30 जिलों में घोषित करना है। उसी क्रम में ये 2 सूची जारी हुई है। सबसे पहले उज्जैन का नाम घोषित हुआ था। तो अब ये है कि कल तक सारे नाम तो नहीं आएंगे, लेकिन मैक्सिमम नाम आ जाएंगे, और वो ऐसा ही होगा कि जहाँ विवाद की स्थिति होगी वहाँ किसी और का नाम दिया जाएगा और पार्टी बोल देती है कि अब ये हमारा फैसला है, अब ये अध्यक्ष होंगे। तो इस पूरे घटनाक्रम में आप ग्वालियर और इंदौर को किस नज़र से देखते हैं? क्या यहाँ पर विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, इसलिए होल्ड पर चले गए ये दोनों बड़े शहर? विवाद की स्थिति तो 30 से ज़्यादा जिलों में है, लेकिन जहाँ पर विवाद जल्दी निपटते जा रहे हैं वहाँ अध्यक्ष घोषित करते जा रहे हैं। और जहाँ विवाद ज़्यादा है वहाँ लगातार मंथन चल रहा है। बार बार नेताओं की नाराज़गी ना हो, कि ऐसा ना हो कि भाजपा कार्यालय पर पथराव हो, प्रदर्शन हो जाए, जिसको भाजपा प्रदेश पार्टी जो है नियुक्त कर दे, उसके खिलाफ विद्रोह हो जाए, विधायक नाराज हो जाए। इसलिए जो है ये सब रायशुमारी के नाम या यूँ कहें समझाइश के नाम पर सब कोई
इकट्ठा किया जा रहा है अभी। भाई जी, आपको ऐसा नहीं लगता है 29 के 29 सांसद तो बीजेपी के पास है? ऐसा हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं उस शहर का जिला अध्यक्ष बनूं, शहर अध्यक्ष बनूं। तो ऐसे में जब लंबे समय से भाजपा सत्ता में है तो कौन नहीं चाहेगा, और फिर खींचतान तो होना लाजमी है। सत्तारूढ़ पार्टी का नगर अध्यक्ष जो होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक तो सरकार में उसके सारे काम होते हैं, अफसर सुनते हैं, मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष के साथ घूमता है और उसका मूवमेंट बढ़ जाता है, संपर्क कार्यकर्ताओं से सीधा रहता है। हर विधायक और मंत्री ये चाहता है कि मेरे इलाके का जो नगर अध्यक्ष हो मेरे हिसाब से काम करे। सत्ता और संगठन में तालमेल होना भी बहुत जरूरी है, तो इसीलिए ये विवाद चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जैसा नहीं है कि सड़क पर विवाद आ जाए। पर पैटर्न तो वही दिख रहा है राज जी, पहले कांग्रेस सिर्फ नियुक्ति ही देती थी, आप लाख रायशुमारी कर लो, लाख नाम मांग लो, उसके बावजूद भी बीजेपी में नीचे तो सिस्टम से चुनाव हुए ना, बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है निश्चित तौर पे। और ये जो जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष बन रहे हैं इसमें भी एक तरह से अघोषित चुनाव तो करवा रहे हैं। ये डेट घोषित करके खुला नहीं रखा है कि भाई फॉर्म इतने बजे मिलेंगे और उसके बाद इतने बजे चुनाव होंगे। ऐसा ना करते हुए रायशुमारी के आधार। ये तो राय जी, ये तो वही वाली बात हुई ना कि पर्दे के पीछे आपने 3 लोगों को खड़ा कर लिया और उन्हीं में से उन लोगों को कह दिया कि आप इनमें से किसी एक को चुन लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। 3 लोगों के नाम हर पार्टी के कार्यकर्ता से मांगे गए, जो पार्टी के कार्यकर्ता उसके योग्य थे, मतलब जो मंडल के पदाधिकारी थे, जो मंडल के सदस्य थे, उनसे लिए गए। ऐसा नहीं है थोपे गए, नहीं, वो नाम लोगों ने अपनी इच्छा से दिए। राजधानी जो भोपाल है उसके ग्रामीण से तीरथ सिंह मीणा को दिया है, जबलपुर ग्रामीण से राजकुमार पटेल को दिया है, हरदा से राजेश वर्मा को दिया है। मतलब यानी कि उन्हें पद ही दे दिया, एक तरीके से बड़ा पद है। गुना से धर्मेंद्र सिकरवार। ये पद नहीं देना होता है, इसको ये कहते हैं कि नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की जवाबदारी सौंपी गई है। पद तो सत्ता में दिए जाते हैं, संगठन में इस तरह की नियुक्ति होती है। तो ये जो नियुक्तियाँ हो रही है काफ़ी बेहतर है वैसे तो, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी है कि ज़्यादा उम्र के लोग बना दिए गए। वैसे बीजेपी नेताओं का कहना है कि मंडल अध्यक्ष हमने 40 साल तक के बनाए और जो जिला और नगर अध्यक्ष है वो 60 साल तक के बन सकते हैं। 60 साल से ऊपर का कोई भी इसमें नगर अध्यक्ष नहीं है। अब खास तौर पे हम बात करते हैं इंदौर की, तो इंदौर में क्या लगता है, नगर अध्यक्ष रिपीट होगा या फिर जो रायशुमारी की गई उसमें जो नाम छनकर सामने आए थे उनमें से किसी एक को चुना जाएगा? ऐसा है कि इंदौर को लेके हमेशा विवाद होता है, क्योंकि यहाँ पर ताई भाई के अलावा और भी गुट बन गए। ताई तो अब उतना सक्रिय राजनीति में है नहीं, लेकिन बाकी जो विधायक हैं मनोज पटेल और तुलसी सिलावट और मालिनी गौड़ और उषा ठाकुर, मधु वर्मा, ये सब अलग अलग हो गए। इधर कैलाश योगी, रमेश बिंदोला, तो कहीं गोलू शुक्ला दोनों तरफ है तो कहीं एक तरफ है। तो ऐसी स्थिति में सांसद अपनी बात अपने तरीके से रखते हैं, वो अलग ही सिस्टम में रहते हैं। और ये होता है कि पूरा जो पार्टी का सिस्टम है उसमें यही है कि भाई इंदौर का अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है, भोपाल का बहुत महत्वपूर्ण होता है। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेस नरसिंह तोमर लगातार विवाद चल रहा है। उस इलाके में नरोत्तम मिश्रा का भी होल्ड है। कुछ जगह जहाँ पर गोपाल भार्गव है, जैसे भूपेंद्र सिंह और गोविंद राजपूत के बीच झगड़ा चल रहा है। तो ऐसी कुछ सीटें ऐसी है जहाँ कुछ जिले जहाँ पर लगातार विवाद होता जा रहा है। और ऐसी स्थिति में पार्टी जो है ये चाह रही है कि ये विवाद बाहर निकल कर ना जाए, कहीं विद्रोह की स्थिति न बने। इसलिए बीजेपी में सिस्टम होता है कि अलग अलग नेता बुला के बात करते हैं, भाई इसके नाम पे क्या दिक्कत है, इस नाम को नहीं तो इस नाम को हम बना देते हैं। और फिर आखिरी में ये होता है कि भाई ठीक है, फिर सभी नेता मान जाते हैं लगातार मंथन के बाद और लगातार राय मशवरा करने। ऐसा कहें कि एडजस्टमेंट के बाद फिर हाँ, एडजस्टमेंट करने के तहत भाई ये कह दिया जाता है कि ठीक है, आपका जो उम्मीदवार है उसको हम और कई पार्टी में एडजस्ट कर देंगे या उसको सत्ता में एडजस्ट कर देंगे, ऐसे करके भी कर देते हैं। भाई जी, इंदौर के प्रभारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और इंदौर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है कि जब मुख्यमंत्री खुद जिस शहर के प्रभारी हो तो वहाँ का शहर अध्यक्ष कौन होना चाहिए। यदि किसी को शहर अध्यक्ष का पद मिलता है तो निश्चित रूप से वो काफी प्रभावी हो। हाँ, निश्चित तौर पे इंदौर के नगर अध्यक्ष को लेकर अभी जो विवाद की स्थिति चल रही है उसको देखकर ये कहा जा रहा है कि होल्ड पे कर दिया जाएगा, मतलब 2-3 महीने के लिए टाल दिया जाएगा। जो नया प्रदेश अध्यक्ष आएगा वो इंदौर का अध्यक्ष बनाएगा। मुख्यमंत्री खुद भी चाहेंगे कि उनकी पसंद का अध्यक्ष हो निश्चित तौर पे, क्योंकि उनके प्रभार का भी जिला है, वो यहाँ के उनका मूवमेंट बहुत रहता है इंदौर में। और हर मुख्यमंत्री इंदौर जैसे बड़े शहर में अपने प्रभुत्व कायम रखने के लिए जो भी नियुक्तियाँ होती है उसमें अपने समर्थकों की नियुक्तियाँ करते हैं, पहले से होता रहा आया है।
अब देखना ये है कि कल परसों की सूची में नाम आता है या नहीं। यदि मान लीजिए अभी नाम नहीं आता है तो फिर 2-3 महीने और लगेंगे। नीरज जी, आपको क्या लगता है जी, भाजपा के गलियारों से किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं इंदौर शहर अध्यक्ष को लेकर, और जो नाम दिए गए थे क्या उन पर संगठन सहमत होगा? जैसे टीनू जैन का नाम आया था, मुकेश राजावत का नाम आया था, और भी तमाम 3-4-5 नाम और आए थे ऐसे, जिन पर मंथन किया जा रहा है। मोटे तौर पे जो मुख्य नाम थे उसमें दीपक जैन, टीनू, सुमित मिश्रा, बबलू शर्मा, मुकेश राजावत, ये 4 नाम हैं। अब ये 3 नाम तो कैलाशवर की गुट के ही माने जा रहे हैं। सुमित मिश्रा, दीपक जैन और बबलू शर्मा, क्योंकि महापौर भी कैलाशवर के साथ है तो महापौर उसकी मदद कर रहे हैं बबलू शर्मा की। और हालांकि चारों दावेदार सभी विधायकों के यहाँ जा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। इनमें से टीनू जैन एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सबको मतलब मैनेज करते हैं, सबसे तालमेल बना के काम करते हैं। और बाकी के ऊपर ये है कि ये यदि बन गए तो ये दूसरे गुट को कोई महत्व नहीं देंगे, तो ऐसे विवाद की स्थिति में पार्टी चाहेगी तो उसको टाल देगी। जी, एक बहुत बड़ा घटनाक्रम इंदौर शहर में घट गया, तो क्या प्रदेश संगठन इस पर भी ध्यान दे रहा है कि अभी फिलहाल इंदौर शहर के अध्यक्ष को जो पद है, वो ग्रामीण का जो जिला अध्यक्ष पद है, उसको होल्ड पे डाला जाए? नहीं, जो विवाद है वो तो नगर में हुआ है तो नगर अध्यक्ष की नियुक्ति रुकेगी। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति तो मेरे को लगता है कि कल परसों में हो जाएगी। अंतरदयाल और चिंटू वर्मा में है, वैसे चिंटू वर्मा की संभावना ज़्यादा बनी हुई है। बहरहाल ये तय होना बाकी है कि कैलाशवर की टीम को जिला और नगर अध्यक्ष दोनों मिलेंगे या एक कोई अध्यक्ष मिलेगा। जी, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं आने वाले कितना समय लग सकता है कि जब पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्ष नाम तय होने में तो अभी लगभग 15 दिन तो और लगेंगे। और जब ये नई लॉबी आएगी तो इसका पैटर्न क्या होगा काम करने का? क्योंकि यदि ऐसा भी हो सकता है क्या, जैसे एक महिलाओं की बात की जा रही है कि महिला अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, किसी भी विवाद के चलते फिर किसी एक महिला को नगर अध्यक्ष बना दिया जाए? हाँ, पार्टी अंतिम फैसला अपने विवेक से ले लेगी और सभी पार्टी के नेताओं को उस बात को मानना पड़ेगा। महिलाओं को भी अभी एक महिला को अध्यक्ष बनाया है, नीमच से वंदना खंडेलवाल को बनाया, तो अभी मेरे हिसाब से कम 5-7 महिलाओं को अध्यक्ष बनाएंगे बाकी जिलों में भी, जिसमें इंदौर भी हो सकता है। जी, बहुत धन्यवाद। हमसे चर्चा कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर, जिन्होंने बताया कि भाजपा जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्षों की जो नियुक्तियां कर रही है उसमें कुछ वक्त और लग सकता है। फिलहाल 20 लोगों के नाम सामने हैं विभिन्न शहरों से। इंदौर को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ के प्रभारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, तो निश्चित रूप से उनकी पसंद पर खास ध्यान देगा संगठन। रही बात कैलाश विजयवर्गीय और अन्य विधायकों की और हम अन्य मंत्रियों की, तो वो अपनी जगह है। हमारा खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।